हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज जो कल जो पोर्टल था 5-5 पोर्टल, उसका असर क्या हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर। लेट्स सी कि कल जो 5-5 पोर्टल था उसका क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस पे, उनकी थॉट्स पे, उनकी फीलिंग्स पे। आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस पे इस पोर्टल का क्या असर हुआ है, क्या असर हुआ है इस पोर्टल का। टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड। ओके, ओवरवेल्म्ड बाय योर थॉट्स, डीपेस्ट रियलाइजेशंस। मैंने तुम्हें खो दिया है शायद। I wish I could undo whatever I did to you. I am so addicted to your presence. बस भी करो, अब मेरी जान लेके मानोगे क्या? तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहो। शायद मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया। बॉटम ऑफ द डेक में है आई न्यू यू वोंट फील द सेम फॉर मी, और इस तरफ है आई वॉन्ट टू विन यू बैक। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। लेट्स सी क्या एनर्जी आई है और क्यों आई है। टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड। ऐसा क्यों कह रहे हैं, या ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को कि टेबल्स टर्न हो चुके हैं? टेबल्स टर्न हो चुके हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? व्हाई डू दे फील सच अ वे? क्यों? स्वीट टॉक। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, एक वक्त था जहाँ पे वो आपको कैसे भी ट्रीट करे, बदतमीज़ी से ट्रीट करे, आपकी इंसल्ट करे, आपसे गुस्से से बात करे, आपको नकारे, आपको रिजेक्ट करे। आप हमेशा उनसे बहुत ही प्यार से बात करते थे, और आज वक्त ऐसा आ गया है कि आपसे प्यार से बात करना भी उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। आप अपने पावर में आ चुके हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो। आप कहीं न कहीं वो पर्सन नहीं रहे जो इमोशनल फूल था, जो इस पर्सन के कैसा भी बिहेवियर एक दिखाते थे, आप सह लेते थे, प्यार से ही बात करते थे। अब ये पर्सन तड़प रहे आपसे बात करने के लिए, और मेबी अब आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, या आप वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हो उनको जैसे पहले करते थे। आपको अप्रोच करना, आपको मनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस पर्सन को ऐसा भी फ़ील हो रहा है इस वक़्त। डेफ़िनिटली, लेकिन उनके जो आपको देखने का नज़रिया है काफ़ी बदल गया है। अब डर लग रहा है, अब ये ऐसे नहीं रहे कि कुछ भी बोल दिया, कैसे भी आपको ट्रीट कर दिया। उनको वो आपके अंदर का एनर्जी शिफ्ट समझ आ रहा है, फ़ील हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन ऑन द अदर साइड आपके साथ बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं आपसे। मेबी लास्ट टाइम इन्होंने बहुत गुस्से से बात करी थी आपसे, या मेबी लास्ट कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी नहीं रही है आप लोगों की, एंड नाउ दे आर मिसिंग कि वो अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पाए। डेफिनेटली मुझे आप दोनों के बीच में ही एक आपसी अट्रैक्शन दिख रहा है, और आपके बारे में सोच के इस पर्सन को एक अलग ही खुशी मिल रही है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की इमोशंस या फीलिंग्स अब पहले से बहुत क्लियर हो चुकी है, बहुत डीप हो चुकी है। आपके साथ जो अच्छा टाइम बिता वो, और जो अच्छा टाइम बिताया था वो उसे बहुत मिस कर रहे हैं, और अच्छा समय बिताना चाहते हैं आपके साथ। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है। ओके, ओवरवेल्म्ड बाय योर थॉट्स की एनर्जी क्यों है? ओवरवेल्म्ड बाय योर थॉट्स, राउंड एंड राउंड। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। इस पोर्टल का बहुत स्ट्रॉन्ग असर हुआ है उनकी फीलिंग्स पे, क्योंकि वो आपको अपने दिमाग से, ज़हन से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि
आप दोनों के बीच में ना देयर इज अ साइकिल गोइंग ऑन, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक साइकिल चल रही है। ओके, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये सोच उन्हें थका रही है, मेंटली बहुत बेचैन कर रही है। वो शायद एक ही बात को बार-बार सोच रहे हैं और किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं इस वक़्त। आपके रिलेशनशिप में कोई पुराना पैटर्न या पुरानी बात बार-बार उनके सामने आ रही है उनके दिमाग में। ये उनके लिए कुछ डेफ़िनेटली सीखने का वक़्त है। ये पोर्टल उनको पुश कर रहा है कि वो सीखें अपनी गलतियों से, हर चीज़ से, ठीक है? उनके इमोशंस फ़िलहाल अनस्टेबल दिख रही है मुझे, उनके थॉट्स या उनकी फीलिंग्स। आपके लिए डेफ़िनेटली आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन साथ ही किसी पुरानी बात का डर उनके अंदर मुझे दिख रहा है, वो उसमें फँसे हुए हैं या वह फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं। डेफ़िनेटली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। डीपेस्ट रियलाइज़ेशंस की एनर्जी क्यों है? शॉकिंग न्यूज़, ओके। उन्हें इस पोर्टल की वजह से किसी बात का बहुत ही गहराई से एहसास हुआ है और ये वो टाइम है जब उनकी आँखें खुल रही है और सच्चाई वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उन्हें अचानक कुछ ऐसा पता चला है या महसूस हुआ है, जिसकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं करी थी। ये कोई ऐसी बात हो सकती है, जो उनके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल चुकी है। ये उनकी मुझे ना मेंटल लेवल पे चल रही हलचल भी दिख रही है यहाँ पे। डेफ़िनेटली उनके इमोशंस अब उलझन से निकल कर क्लैरिटी की तरफ जा रही है। उन्हें शायद आपकी अहमियत का एहसास हो चुका है या रिलेशनशिप से जुड़ी कोई ऐसी बात समझ आ गई है, क्लिक हो गई है, जो पहले छुपी हुई थी या मेबी वो देख के अनदेखा कर रहे थे। ये डेफ़िनेटली एक ब्रेक थ्रू जैसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के लिए। मैंने तुम्हें खो दिया है शायद, ये एनर्जी क्यों है? ओके, शेडी। इस पर्सन के मन में गहरा डर बैठ गया है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। ये एक तरह की हार मान लेने वाली सिचुएशन मुझे लग रही है या वो फीलिंग मुझे लग रही है। उनके मन में डेफ़िनेटली हिचकिचाहट भी दिख रही है या उनको लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट यू। उन्हें लगता है कि उनके बिहेवियर या किसी सिचुएशन में क्लैरिटी की कमी रही है। शायद उन्होंने आपसे कुछ छुपाया या खुद को लेकर ईमानदार वो नहीं रहे हैं या कुछ चीज़ों को लेकर मे बी वो ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। अपनी असली भावनाएँ छुपा रहे हैं या खुद को आपके सामने पूरी तरह एक्सप्रेस करने में इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। ओवरऑल उनकी इमोशंस इस समय पछतावे, हेवी रिग्रेट और डर से भरी हुई है। वो दूरी महसूस कर रहे हैं आपसे और उन्हें लग रहा है कि आप अब चीज़ें पहले जैसे नहीं हो सकती है या आपको खो दिया है उन्होंने या खो देने का डर मुझे काफ़ी दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन के मन में अपनी पिछली गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा दुःख है। वो चाहते हैं कि ये समय में पीछे जाकर शायद अगर वो अपनी गलती, अपनी हरकतों को सुधार सकें, जिससे आपको चोट पहुँची है, तो इस बात का एहसास है इस पर्सन को। ऐसा लगता है कि वो या तो इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे थे या उन्हें लग रहा था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो फीलिंग्स भी उनकी बदल रही है इस पोर्टल की वजह से। अब उनके अंदर होप जग रही है, इच्छा जग रही है आपके पास वापस आने की। मुझे लगता है इस पर्सन ने हार मान ली थी, बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले गए थे और कहीं न कहीं पीस की तलाश में भाग रहे थे आपसे दूर। उनके इमोशंस में प्यार से ज़्यादा पछतावा और विदाई वाली भावना है, पास्ट की। उन्हें लगता था कि उन्होंने आपको जो दर्द दिया है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे थे। लेकिन अब वो आपके सामने आना चाहते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सुधारना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आई एम सो एडिक्टेड टू यू की एनर्जी क्यों आई है? इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर लगा देते हैं ताकि जगह बन पाए। ओके, आई एम सो एडिक्टेड टू योर प्रेजेंस, ये एनर्जी क्यों है? ओके, ब्लॉक्ड।
मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के मन में तड़प दिख रही है। भले ही वो दूरी बना रहे थे या गलतियाँ कर रहे थे अब तक, लेकिन वो आपको मतलब है ना, इस पर्सन ये आपके आदी हो चुके हैं। इनको आपकी आदत लग चुकी है। आपकी जो मौजूदगी है, उनके लिए एक एडिक्शन बन चुकी है, जिसके बिना वो बेचैन महसूस करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बार-बार कॉल, मैसेज करना चाहते हैं बहुत सारे, और करेंगे भी। मुझे ऐसा लग रहा है वो पुश हो रहे हैं अंदर से आपको कॉल, मैसेज करने के लिए। अगर ब्लॉक किया है, तो ब्लॉक हटाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक किया तो बार-बार चेक कर रहे हैं कि क्या आपने अभी भी उनको ब्लॉक कर रखा है या ब्लॉक से हटा दिया है। मुझे ना इस पर्सन की इमोशंस इस समय बहुत पैशनेट और बहुत ही बेकाबू वाली लग रही है। एक तरफ तो पछतावा फ़ील कर रहे हैं, जैसे पिछले मैंने अभी आपको बताया। दूसरी तरफ पूरी तरह दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। ये प्यार से ज़्यादा एक क्रेविंग वाली या खिंचाव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट मूड वी हैव। बस भी करो अब मेरी जान लेके, मानोगे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? लूजिंग स्लीप। इस मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर थक गए हैं या हारी हुई एनर्जी थी अब तक, लेकिन इस पोर्टल ने उनके अंदर जान भर दी है, रियलाइज़ेशन भर दी है। आपकी यादों और इस रिश्ते की इतने परेशान हो चुके थे, उन्हें अब ये सब सहन करना मुश्किल लग रहा था। इसका मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन कार्ड्स को देखकर कि रात भर जागकर आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनकी रातों की नींद जैसे कि उड़ चुकी है पूरी तरह से। पुरानी बातें, बहस या बीते हुए समय को बार-बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। और इस बात को लेकर स्ट्रेस भी मुझे दिख रहे हैं कि रिश्ता इस लेवल पे कैसे पहुंच गया, जब जो अभी चल रही है सिचुएशन। ओवरऑल उनकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, इस वक्त बहुत दर्दनाक और थका देने वाली है। वो आपकी यादों के घेरे में फंसे हुए हैं और इस मेंटल जो दबाव है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपकी कमी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को खल रही है। तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हो। ऐसा क्यों लगता है आपके पार्टनर को? ये ऐसा क्यों लग रहा है? फायर स्टॉर्म। ऐसा लग रहा है कि ब्लेम कर रहे हैं आपको कि आप स्वार्थी हो गए हो। उन्हें लग रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में उसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो इम्पोर्टेंस इस वक्त। डेफिनेटली एक जैसे लग रहा है कि एक विस्फोट हो रहा है इमोशनली इनके अंदर। उनके मन में बहुत गुस्सा और उथल-पुथल चल रही है। वो कभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो पक रहा है ना अंदर उनके, वो फट सकता है कभी भी। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है अभी आप दोनों के बीच में, या वो उनके पिछले कर्मों का फल है, वो ऐसा मान रहे हैं। रिश्ता अब खत्म होने की कगार पे है, ऐसा भी उनको डर लग रहा है। डेफिनेटली मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है इस पर्सन का इस पोर्टल की वजह से, और वो डेफिनेटली टूट चुके हैं मेंटली। उनके इमोशंस फ़िलहाल बहुत नेगेटिव और स्ट्रेसफुल हैं। वो इस समय आपसे बहुत हर्ट है। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रख रहे हो, आप बदल गए हो, आपने उनको पराया कर दिया है। और डेफ़िनेटली एक विस्फोट वाली सिचुएशन है जहाँ बातचीत बहस में कभी भी बदल सकती है, अगर आप लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो तो। शायद मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया, ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पीसफुल एनर्जी है इस पर्सन की। मैरिड, वाओ! इसको क्लेम करो गाइज़। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आपकी और इनकी शादी हो जाए। इस पर्सन को लगता है कि एक पार्टनर के तौर पर वो फेलियर रहे हैं, असफल रहे हैं, और ये गिल्ट उनके मन में बहुत डीप तक जा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो आपका साथ निभाना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं अभी। उनके इमोशंस बिल्कुल भी बहुत ही निस्वार्थ लग रहे हैं मुझे। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म शादी जैसा रिश्ता आप खुद को देख रहे हैं देता हुआ, लेकिन उन्हें डर है कि आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएँगे कभी भी। वो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद वो आपके लिए काफ़ी अच्छे पास्ट में नहीं रह चुके हैं, तो पता नहीं आगे रह पाएँगे या नहीं। रिश्ते के आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में लगातार सोच रहे हैं, लेकिन खुद पर भरोसे की कमी भी मुझे दिख रही है। और ऐसी सिचुएशन में ना आप इनकी हेल्प पता है कैसे कर सकते हो?
सेल्फ हीलिंग करा के या फिर सेल्फ हीलिंग स्पेल जार भी है मेरे पास, इसमें से कोई भी आप करा सकते हो, दोनों भी करा सकते हो, ताकि इनके अंदर जो नेगेटिविटी, डर, फियर, डाउट, एंग्जाइटी जो भी है वो निकल जाए। तो अगर आप कराना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। गाइज, ये पर्सन आपके लिए बहुत पागल है, बहुत ऑब्सेस्ड है। ये आपको बस वापस पाना चाहते हैं, आपका फिर से दिल जीतना चाहते हैं। और मुझे थोड़ा कुछ कार्मिक भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। तो आप फुल मून स्पेल्स करा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी कर्मा है वो कट जाए, या फिर रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो, या दोनों बनवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ तो कर्मा है जिसके, देखो, अगर आप सब कुछ कर चुके हो लेकिन फिर भी अगर रिश्ते में बार बार सेम प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कुछ कार्मिक सिचुएशन है। तो उसको आप कम कर सकते हो स्पेल जार से या स्पेल से, ठीक है। तो अब मेरे पास आओ, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी नंबर है। 31 मई को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ, ब्लू मून स्पेल। तो अगर आपको करवाना है आप ज़रूर करवाओ, मैं तो रेकमेंड करती हूँ, सबको करवाना चाहिए, बहुत बेनिफिट्स है उसके। तो आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगी। और स्पेल जार, ऑयल, पोटली, यंत्र, क्रिस्टल्स, कुछ भी लेना है, स्क्रीन पे नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है मेरे व्हाट्सएप की, और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने लिंक दी हुई है। तो आओ मेरे व्हाट्सएप पे, मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगी, फिर आपको जो लेना आप ले सकते हो, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।